गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बेसिक से लिया गया क्वेश्चन है। पीटी का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन नहीं है। ये बेसिक से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन हाँ छोटा सा ही क्वेश्चन, लेकिन घाव करेगा मेरी कहानी करते ना। छोटा छोटा फोन से भी बहुत जाके बहुत बड़ा घाव बन जाता है। ये भी छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे ना, तो ये सब भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इन सब क्वेश्चन को भी ज़्यादा मतलब पूछा गया है, लेकिन हाँ परसेंटेज चेंज करके। अब जैसे इसमें 116% किया है, दशमलव में दे देगा, तो दशमलव वाला भी क्वेश्चन कराएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन में भी जो है मतलब कभी कभी स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन जैसे कर रहा है कि जब एक संख्या को 20 बढ़ाया जाता है, संख्या में 20 बढ़ाएंगे, कितनों संख्या शुरू में कुछ संख्या है 20 बढ़ाते हैं, तो यह जो संख्या है अपने आप का 116% हो जाता है। तो कह रहा संख्या क्या है, तो देखा जाए तो फ्रैक्शन पता होना चाहिए हमको। अभी 116% होता है कितना, फ्रैक्शन मान क्या है उसका, कि जब एक संख्या को हम 20 बढ़ा रहे हैं, मान लो 45 से 55 कर रहे हैं, तो ये अपने आप का, अब हम जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, होता नहीं है बता रहे हैं कि जब ऐसे एक संख्या मान लो 50 है, ठीक है, इसमें हम सपोज समझाने के तौर पे 20 बढ़ा रहे हैं, 70 कर रहे हैं, तो 20 बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हम 20 बढ़ा रहे हैं, तो कह रहा है कि यह अपने आप का यानी खुद का 116% हो जाता है। यानी 20 बढ़ाए 70 किए, तो यह जो है अपने आप का 50 का 116% हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में भी लिए हैं ऐसा। अब हम क्वेश्चन के रूप में अगर देते हैं कि 116%, पहले इसका मान निकालते हैं। 116%, 116 बटे में 100, 29, 25 चौक 100, 29 चौक 116 होता है, अब 25 चौक 100 होता है। अब कहने करते ये हुआ मेरा इस क्वेश्चन से कि ये जो संख्या है 20, 25, यह खुद का संख्या होता है, यह खुद अपने आप का संख्या होता है। बेस जो भी होता है खुद अपने आप का संख्या होता है। तो मान लेते हैं कि 25 जो है खुद अपने आप का संख्या, इसमें जब हम 116% बढ़ाएंगे तो कितना होगा 29। ये जो मान होता है ना नीचे वाला, ये हमेशा 100% होता है, और कोई भी संख्या खुद का जो संख्या होगा वो हमेशा 100% के बराबर होगा। तो यह जो संख्या है 25, यह हमेशा 100% के बराबर है। तो कोई भी संख्या हमेशा 100% के बराबर होता है, और ये खुद का जो मान है 100% वाला वो 25 है। अब इसमें क्या किया कि 20 बढ़ाया है, तब ये जो मान हो गया 116% हो गया। तो 25 का जो 116% होता है वह 29 होता है। तो 25 का जो 116% होता है वह 29 होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम 25 में एक रेशियो में है, ये 25 रेशियो में जो है 29 रेशियो हम जब करते हैं, तो उसके लिए हमको कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना पड़ रहा है। तो 20 बढ़ाते हैं तो ये मूल संख्या जो है अपने आप का 116% हो जाता है। तो यहाँ जो मान बढ़ा है रेशियो में, वह 4 के रेशियो में बढ़ा है, 4 के रेशियो में बढ़ा है। और क्वेश्चन में जो बढ़ाया है मान, वह बढ़ाया है 20। यहाँ जो रेशियो में मान बढ़ा है 100%, जो खुद का मान है 25, उसका जो 116% 29 है। कैसे हो गया कि जब इस मान में जो है हम 20 बढ़ाए हैं,
तो यहाँ रेशियो में जो बढ़ा है मान वो बढ़ा है 4 और अमाउंट में जो मान बढ़ा है वो बढ़ा है 20। तो यहाँ से जो एक यूनिट का जो मान निकलेगा, एक यूनिट का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 5 का। ठीक है, कह रहा है वह संख्या क्या है जो संख्या 100% के बराबर होता है और 100% के बराबर वाला संख्या 25 है, उसका 129% 29 है। वो कब हुआ? जब हम 20 बढ़ाए। तो रेशियो में बढ़ा 4, ऐसे बढ़ा है 20। एक्चुअल मान बढ़ा है 20 बढ़ा है और रेशियो में बढ़ा है 4। तो एक यूनिट जो बढ़ा है उसका मान 5 है। तो मूल संख्या क्या है जो कि 100% के बराबर होता है? कोई भी संख्या जो मूल संख्या होती है वह 25 है। उसी का 116% 29 है। तो हमको 116% वाला का मान नहीं पूछा है, हमको पूछा वह संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। तो 25 का जो मान होगा ये हो जाएगा 25 गुना 5 125। अब हमको ये बोलता कि 116% जो मान बढ़ा है उसका मान क्या है, तब हम 29 से गुना करते इसको तो 145 हो जाता। 29 से गुना करते तो ये 29 गुना 5 145 हो जाता। तो यहाँ मान कितना बढ़ा है? 20। तो 20 बढ़ाए हैं तभी 25 से 29 हुआ है। 25 100% अपने आप का, 29 116% 25 का। यूनिट में 4 यूनिट, ऐसे 20 बढ़ा, 1 से 5 मूल संख्या 125, बढ़ा हुआ मान 145, यहाँ कहता है 20। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जब हम छोड़ देते हैं सपोज, तो एग्जाम में एकाएक जब सोचना पड़ेगा तब हम धारा एक्स मानने लगेंगे कि हमको एक्स से करना, एक्स से करना, एक्स से करना। तो एक्स पे कभी नहीं जाना है। अभी तो हम ध्यान में बता दिए कि चलो ऐसे हम तो मुँह से सोच लेते हैं 29 चौक 25 चौक 25 4 इन्ने 4 5 20 1 5 25 और 125 29 और 116 सॉरी 29 25 145। तो मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम इसको एक्स मान के बनाएंगे वीडियो तो फिर बहुत बना तो देंगे हम, लेकिन जो है आपको समय नहीं लेगा एग्जाम में। तो एक्स को कभी नहीं छेड़ना, जब भी करना है तो यूनिट में क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, एक्स का बीमारी बहुत खराब, यूनिट का बीमारी बहुत अच्छा। उसी टाइप से क्वेश्चन को डील कीजिए जिस टाइप से क्वेश्चन हमको बहुत कम समय में बने। ठीक है, रटने वाला काम नहीं होना चाहिए। रट रहे हैं तो फिर रटल का वाला चीज़ एग्जाम में भुला जाइएगा, समझ का वाला चीज़ याद रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम परसेंटेज को चेंज कर दें सपोज, तो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आएगा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन समझ रहे हैं तो फिर हम इस पर एक दो और क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा जो है फुंसी वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ एग्जाम में दिक्कत दे देगा, इसलिए इसको भी हम लेके चले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट का ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आप देखिए कि हम 20 बढ़ाए थे। ठीक है, 20 बढ़ाए तो जो मान था 116% हो जा रहा था। अब इसी क्वेश्चन में क्या किए हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि संख्या में 95 जोड़ दें, अब जो संख्या निकलेगा वह हम 95 जोड़ेंगे तो कह रहा है अपने आप का जो है 163.33% हो जाता है। कोई भी संख्या है जिसको हम 95 जोड़ते हैं, कोई भी संख्या मान लो हम एक्स वाई संख्या मान लेते हैं, 95 जोड़ दिए एक्स में तो वह जो है अपने आप का 163.33% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें और संख्या का जो है 22% निकालें, क्या होगा। तो हम पहले क्या करते हैं 163.33% निकालते हैं। 163.33% ये हो जाएगा 100%,
प्लस 60% प्लस 3.33%। ये होता है 1, ये होता है 3/5, ये हो जाएगा 1/30। इसका हो जाएगा लघुत्तम 6, सॉरी इसका लघुत्तम 30 हो जाएगा, लघुत्तम इसका 30 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 30 को, 30 बार में लगेगा, प्लस 5 को भाग देंगे 30 से 6 बार में, 6 3 18, 30 को भाग देंगे 30 से 1 बार में, 1 गुना 1 1 तो 18 1 19 37 49/30। अब कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो मूल संख्या है 30 और इसी का 163.33% 49, ये जो नीचे वाला मान होता है हमेशा 100%, जिसका मान कितना 30, और इसी का जो है 163.33% 49 होता है। तो 30 है 49 है, 30 है 100%, ठीक है। तो और इसी का जो 163.33% 49 होता है। अभी कैसे हुआ कि जब हम 95 जोड़े हैं, इसमें जब हम यूनिट में जो है, इसमें हम यूनिट, ये दोनों यूनिट में है 30 यूनिट 100, 30 यूनिट जो है 100% के बराबर, और इसी का जो है 163.33% 49 के बराबर। तो ये जो यूनिट में निकला है, ये कितना इसमें जोड़ा होगा, 30 से 49 19 जोड़ा होगा, 19 यूनिट जोड़ा होगा। तब जो है ये संख्या, इसका जो मान है, इसका 163.33% 49 है, 19 जोड़ने के बाद आया होगा, 19 यूनिट जोड़ने के बाद आया होगा। क्वेश्चन में जोड़ा है 95, क्वेश्चन में जोड़ा है 95, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5 का, 19 × 5 = 95, 1 यूनिट कितना का 5 का। अब हमको कह रहा है संख्या ज्ञात करें। ये जो संख्या है 30 यूनिट, इसका मान क्या हो जाएगा 150, इसका मान 150। अब कह रहा है उस संख्या का जो है 22.22%। तो हम जानते हैं कि 1/9 जो होता है 11.11% होता है। बताए हुए पहले क्लास से ही बता रहे, 1/9 11.11%। इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.22%। तो 22.22% का फ्रैक्शन मान 2/9। तो ये जो संख्या है इसका बोला है 22.22%। तो जो 150 है, 150 का 22.22% यानी कितना 2/9। इसका मान क्या होगा, तो 150 का 2/9 काटेंगे तो कटेगा नहीं, गुने कर देंगे इसको तो हो जाएगा 300/9। तो संख्या का 22.22% क्या हो जाएगा 300/9। जरूरी नहीं कि कटना ही चाहिए, नहीं हो कटेगा तो कोई दिक्कत ना है, जरूरी ना। तो क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं फंसना पड़ जाएगा। 100% और एक सम को कभी, सॉरी एक सम को कभी मानना ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, और हम खासकर एक्स नहीं मानते। बेसिक और ट्रिक हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रिक जितना इजी हो सके हम ट्रिक से समझा देंगे ना, उतना एक्स में जो है माथा पच्ची हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर करें। क्लियर।